बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हिंट्स। मैं हूं आपका होस्ट मतीउर रहमान। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन एंड इट्स यूजेस, कि नाइट्रोजन गैस क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन क्या है। तो नाइट्रोजन एक गैस है और इसका फार्मूला होता है N2। नाइट्रोजन गैस का फार्मूला होता है N2। अब हमारे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एग्जिस्ट किधर करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ नाइट्रोजन कहाँ पे है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब जब हमने ये कह दिया कि नाइट्रोजन गैस एयर में एग्जिस्ट करती है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एयर क्या है। तो व्हाट इज एयर? तो एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है एयर, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, जिसमें ऑर्गन गैस मौजूद है, डिफरेंट अदर गैसेस भी इस मिक्सचर के अंदर मौजूद है। अब नाइट्रोजन भी इस मिक्सचर में मौजूद है। अब हमने बात करनी है नाइट्रोजन गैस की। तो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसमें जो नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है वो कितने परसेंट एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर है जी 78%। हवा के अंदर जो नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है वो है 78%। उसके बाद जो नाइट्रोजन गैस है ये एक इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस है। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इनर्ट गैस कौन सी होती है। ऐसी गैस जो कि नॉन रिएक्टिव होती है, जो रिएक्शन नहीं करती, उस गैस को कहते हैं इनर्ट गैस। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, यानी कि नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है। अब नेक्स्ट है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये जो गैस है ये कलरलेस होती है। नाइट्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है ये टेस्टलेस होती है। नाइट्रोजन गैस का कोई जायका नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती। नाइट्रोजन गैस की ना ही कोई जायका होता है, ना ही इसका कोई कलर होता है, ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। और इसकी फोर्थ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है कि ये ना तो खुद जलती है, ना खुद बर्न होती है, और ना ही बर्निंग प्रोसेस को मुकम्मल होने देती है, ना ही उसको सपोर्ट करती है। तो ये गैस ना खुद चलती है और ना ही जलने वाले प्रोसेस को सपोर्ट करती है। फिफ्थ है कि ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में। नाइट्रोजन गैस मामूली सी यानी कि स्लाइटली सॉल्युबल होती है इन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन गैस को हम किन किन पर्पसेस में यूज करते हैं। तो इसकी फर्स्ट जो यूज है इसका वो है फूड प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल। नाइट्रोजन गैस को फूड प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? जिसमें हम अपनी खुराक को 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए महफूज करते हैं। तो खुराक को ताज़ा रखने में, खुराक को महफूज करने में इसका बहुत अहम किरदार है नाइट्रोजन गैस का। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फूड प्रिजर्वेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है इसका कि ये जो धमाका खेज मवाद है, एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है, जो स्टोरेज टैंक के अंदर मौजूद होते हैं, वहाँ पर भी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक नॉन रिएक्टिव गैस है, एक इनर्ट गैस है। इस वजह से हम जहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल को स्टोरेज टैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसके अंदर कोई रिएक्शन ना हो। थर्ड है कि एज अ फर्टिलाइजर भी नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन की मदद से डिफरेंट जो फर्टिलाइजर हैं, डिफरेंट जो खाते हैं वो बनाई जाती हैं। इसमें अमोनिया बनाई जाती है जिसका केमिकल फार्मूला होता है NH3, और यूरिया इसकी मदद से बनाया जाता है। और अमोनियम सल्फेट जिसका केमिकल फार्मूला है NH4SO4 अमोनियम सल्फेट होता है, वो भी नाइट्रोजन गैस की मदद से ही बनाए जाते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या है कि ये जो खेत हैं इनकी फर्टिलाइजेशन में इसका अहम किरदार है। ज़रखेज़ी बढ़ाने में नाइट्रोजन गैस का बहुत अहम किरदार है। नंबर 4 पे है इसका यूज़, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक
बल्ब में चूँका फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट क्या है? फिलामेंट एक बारीक सी तार है जो बल्ब के अंदर मौजूद होती है और ये रोशन होती है। तो उस फिलामेंट, वो जो रोशन तार है, वो जो बारीक तार उसके अंदर मौजूद होती है, उसको जलने से बचाने के लिए इसके अंदर नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है। और वो जो फिलामेंट है उसको टंगस्टन फिलामेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ है, इसको डिफरेंट जो डाइज है रंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कलर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन है उनके अंदर भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वन है जी, जो एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, तो इसकी मौजूदगी से जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे को जो जंग लगता है उसमें कमी आती है। नाइट्रोजन की जिस जगह पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे रस्टिंग ऑफ एयर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा जो आयरन है उसको जंग लगता है। तो जो नाइट्रोजन की एग्जिस्टेंस है, नाइट्रोजन की मौजूदगी है, वो रिड्यूस करती है रस्टिंग ऑफ आयरन को, लोहे को जंग लगने से बचाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने नाइट्रोजन को डिस्कस किया, नाइट्रोजन के यूजेस को डिस्कस किया, नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों से आगाही हासिल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।